अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, 2 women and 5 men can together finish a piece of embroidery in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the embroidery work and that taken by one man alone. मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया हुआ है कि 2 वुमेन और 5 मैन जो है दो ये मिलके एक किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो फाइंड दैट, इसमें हमको ये टाइम मालूम करना है कि एक वुमेन अगर उस पूरे काम को करेगी तो कितने दिन में करेगी, और एक आदमी करेगा तो पूरे दिन में कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हम 8th क्लास में कर चुके हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि सबसे पहले जो हमको पूछा है, एक वुमेन, यहाँ पे वुमेन ले लेते हैं, यहाँ पे मैन ले लेते हैं। तो अगर एक वुमेन इसको काम को कंप्लीट करती है तो सपोज करो वो x दिन में कंप्लीट करती है, ठीक है। और एक मैन अगर उसको कंप्लीट करता है तो सपोज करो y दिन में कंप्लीट करता है, इतने डेज में, ठीक है, इतने डेज में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमको ये निकालनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे ये है कि भाई इतने मैन और वुमेन मिलकर इतना काम को इतने दिन में करते हैं, और फिर दूसरा एक पेयर दे दिया, वो मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। वैसे तो जनरली तो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे एक पेन की कीमत जो है 10 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 100 रुपये होगी, मतलब वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि अगर दो आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो ज़्यादा आदमी लगाएंगे तो कम टाइम लगेगा, मतलब वो जल्दी कर लेंगे। तो ये उल्टा होता है इसका। यहाँ पर भी यही है कि एक वुमेन जो है एक दिन इस काम को सपोज करो, जो एम्ब्रॉयडरी का काम है वो x दिन में कंप्लीट करती है, जो कि हमसे पूछा हमने वही मान लिया, एक वुमेन का और एक मैन का x दिन में कंप्लीट करती है। तो उसका हम वुमेन का एक दिन का काम निकाल लेंगे, टोटल एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो एक दिन का जो काम है उसका कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि पूरे काम को कितने दिन में करती है, x दिन में, ठीक है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं कहता हूँ कि एक वुमेन एक काम को 5 दिन में करती है, ठीक है। तो एक दिन का काम कितना हो गया उसका 1/5। एक दिन में 1/5 किया, फिर 1/5 किया, फिर 1/5 किया, तो टोटल 5 दिन में मिलाकर पूरा काम कंप्लीट करेगी वो। तो इसका 1 डे का काम हो गया ये, दिस इज़ 1 डे वर्क, ठीक है। बस मेन चीज़ हमको ये समझनी है। इसी तरह से आदमी जो मैन है उसका निकालेंगे हम, वो y दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का उसका काम कितना हो जाएगा 1/y। तो इस तरह से जो है ये हमारा ये क्वेश्चन चलते हैं हमारे। तो एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x, एक मैन का एक दिन का काम 1/y, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हमको पहली कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है 2 वुमेन और 5 मैन, ठीक है। इसको कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 वुमेन का और 5 मैन का एक दिन का काम देख लें पहले कितना बैठेगा। एक वुमेन का तो एक दिन का काम 1/x है, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2/x, और प्लस इसी तरह एक मैन का जो एक दिन का काम है 1/y है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5/y हो जाएगा। हमने इसको 5 से गुना कर दिया, ठीक है। तो एक दिन का काम हो गया ये, बेसिकली हमारा एक दिन का ये काम हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये एक दिन का काम हो गया किसका, 2 वुमेन का और 5 मैन का। लेकिन ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, इसको 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, या मैं इसको यहाँ पे एक स्टेप और समझा देता हूँ कि अभी क्या हुआ कि एक दिन में बेसिकली 2 वुमेन ने और 5 मैन ने जो काम किया वो ये हो गया, ठीक है। अब अगर वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब 4 दिन से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि
1 दिन का काम है ये, 2 दिन का फिर इसको डबल कर देंगे, फिर 3 दिन में डबल कर देंगे, चौथे दिन में 4 गुना कर देंगे और वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो काम तो एक ही है हमारा, तो इसके काम को इसलिए हम इसको 1 लिखते हैं। तो एक इक्वेशन होगी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। वो ऐसे कि इसको हम 2/x प्लस 5/y, इस 4 को उधर ले जाते हैं, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन हमने सोल्व किए हैं, इसलिए हमने उसको उस फॉर्म में ले लिया। अब दूसरा कंडीशन इसने दी है कि दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि 3 वुमेन और 6 मैन जो है वो उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो इस वाले ये भी इसी तरह से करेंगे हम। एक वुमेन का 1 दिन का काम है 1/x और 3 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3/x। और ऐसे ही 1 दिन का एक आदमी का काम है 1/y, तो 6 आदमी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 6/y। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये दोनों 3 औरतों का और 6 आदमियों का 1 दिन का काम हो गया ये। लेकिन ये काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के बराबर रखेंगे, क्योंकि काम तो हमारा एक ही है, पूरा एक ही कंप्लीट किया है। तो मतलब एक फुल पार्ट हो गया, मतलब 1/1। जैसे यहाँ पर हमने ये लिया है कि 1/4 पार्ट जो है 1/x पार्ट उसने 1 दिन में किया, फिर 1/xy करेगा, फिर 1/x करेगा, फिर 1/x करेगा। इस तरह से ये जब हम सारे जोड़ेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 दिन में इसने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से इसको भी हम इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3x प्लस 6/y, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। इस 3 को भी इधर लेंगे हम। तो ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को सोल्व करने का हमको पता है तरीका क्या है, कि हम 1/x को तो मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं हम b। ठीक है, इसको हमने मान लिया। तो यहाँ पे इसमें हम पुट करते हैं इसको। सबसे पहले ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, और नीचे वाली को अगर करते हैं हम तो नीचे वाली हो जाएगी हमारी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें क्या करते हैं, इस 4 को और 3 को पहले 4 से ऊपर वाली को कंप्लीट कर वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा। तो ये 2 फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हमारी इनको हम सोल्व कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसको हम 9 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और 9। तो a हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से करेंगे इसको तो 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9। इसको 8 से करेंगे तो 72a प्लस 144b इज इक्वल टू 8। इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a तो कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 6, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये बच जाएगा हमारा 6, 180 में से 144 गया, ये हो गया 36 प्लस का b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/36 हो गया हमारा, 7 में से 4 गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/36। इसका मतलब, और b हमारा b जो है हमारा किसके बराबर है, b इज इक्वल टू हमने लिया है 1/y इज इक्वल टू 1/36। अब इसको उल्टा कर देंगे y को और इसको, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। इसका मतलब जो मैन है ना वो उसको 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। हमने y को माना है, इसको मैन को माना है कि y डेज में कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब मैन तो उसको 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अब इसकी b की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, b की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 9a प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/36। ये मैंने इसलिए लिया कि 18 से कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो 9a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2
9a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसका एलसीएम लेंगे, 1 में से 1/2 आया तो 1/2 बचेगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18, ठीक है। और a हमने किसके बराबर लिया है, a हमने लिया है 1/x के बराबर इज इक्वल टू 1/18, तो x जो है कितना हो गया यहाँ पे हमारा 18 आ गया। तो 18 डेज में तो वुमेन कंप्लीट करेंगी और जेंट्स जो है वो, जो मैन है वो 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। यही हमारा इसका आंसर आया हुआ है। 36 डेज एंड 18 डेज, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में जो है हमारा ये वाला टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन और बचता है, वो भी कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।